ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला का 13वां भाग, सेब, केसर और ट्यूलिप की दुनिया। नमस्कार। जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की 13वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारी आज की कड़ी है सेब, केसर और ट्यूलिप की दुनिया। आइए आज हम आपका परिचय करवाते हैं भारत की एप्पल बास्केट से। भारत में सेब की खेती मुख्य रूप से कश्मीर में होती है। कश्मीर को ही एप्पल बास्केट भी कहा जाता है। सेब की खेती की जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका है। कश्मीरी भाषा में सेब को चूंठ कहा जाता है। अंबरी और रेड डिलीशियस सेब की कुछ मुख्य किस्में हैं। भारत में सेब की खेती का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 3000 साल पुराना। कल्लहण की राज तरंगिणी में भी इसका उल्लेख मिलता है। श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बारामूला में सेब की काफी खेती होती है। यहाँ लगभग 113 किस्मों के सेब उगाए जाते हैं। सेब की खेती से करीब 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है। सरकार ने धीरे धीरे स्थानीय मंडियां बनाई। अब ई मंडियां भी बनाई गई हैं। बहुत से गैर जरूरी टैक्स हटाए और सेब किसानों की जरूरतों को समझते हुए सिंचाई, खेती के रखरखाव को आसान बनाया गया। किसानों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। एक खुशाइन बात यह है कि जो गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बिल पास की है कि जो किसान लोग हैं वो अपने फ्रूट को किसी भी जगह खुद ही बेच सकते हैं। ये खुशकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया है। और अगर मैं अपनी बात करूंगा कि हम सेब प्रोडक्शन से वाबस्ता हैं, हम किसान हैं, हमारे घर में सेब के बागात हैं। जब से गवर्नमेंट ने ये बिल पास की है तो हमने राहत की सांस ली है, क्योंकि अभी तक हम अपने सेब को बेचने के लिए मंडियों तक महदूद थे। मंडी में जो व्यापारी होते हैं वो हमें कोई भी रेट दे सकते हैं या हमसे वो किसी भी रेट में ले सकते हैं। हम मजबूर लोग थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये बिल पास की है तो हम इसकी खैर मकदम करते हैं। इससे हमारी जो सेब की जो पैदावार है हम उसको किसी भी जगह किसी भी रेट में बेच सकते हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। पुलवामा के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर आर.के. कोतवाल ने कहा, फार्मर जो है ना उसकी अपनी चॉइस रहेगी कि वो कहाँ पे अपना जो है अपना प्रोड्यूस को सेल करेगा। तो ओपन है, तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि ये एक फार्मर फ्रेंडली है। फार्मर की चॉइस रहेगी कि वो अपना प्रोड्यूस कहीं पर भी जाकर वो बेच सकता है, अपनी मर्जी से बेच सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है पहले दाम जो फिक्स होते थे वो मंडी के अंदर होते थे कि भाई इसका ये रेट है तो यही रहेगा। 4 लोग बैठे 10 लोग बैठेंगे, फिक्स किया रेट तो ये होगा। अब फार्मर की चॉइस है कि फार्मर अपनी प्रोड्यूस जो है वो कहाँ पे जाके बेचता है। तो डेफिनेटली जो है ये फार्मर के लिए एक बूस्टिंग फैक्टर है। जो उसकी लागत जो उस पर लगा रहा है और जो बेनिफिट उससे वो ले रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिट जो है वो फार्मर को मिलने वाला है। निवेशकों की वजह से सेब का आधुनिक स्टोरेज सिस्टम तैयार किया गया और रास्तों के सही होने से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद जैसे कई राज्यों में अब पहले की तुलना में जल्दी और सुरक्षित तरीके से सेब पहुंचाए जाने लगे। विदेशों में भी इनका अच्छी खासी मात्रा में निर्यात होता है। कश्मीर से हर साल कई लाख टन सेब का निर्यात किया जाता है। जम्मू कश्मीर के सेब किसानों ने 2019 में 9 अक्टूबर तक 4.5 लाख टन सेब का निर्यात किया है। आइए अब बात कश्मीरी केसर की।
केसर को पसंद किया जाता है सुंदर सुनहरे रंग और महकते स्वाद के लिए। कश्मीरी में इसे कहते हैं कोंगपोश, उर्दू में जाफरान, हिंदी में केसर और तमिल में कुंगुमपू। 10वीं सदी ईस्वी में कश्मीर के मशहूर संस्कृत के महाकवि बिल्हन ने क्या खूब कहा है। सहोदरा कुमकुम केसराणा भवन्ति नूनं कविता विलासाः न शारदा देशं पास्य येषाम् मयाद्य दुष्टः कश्चन प्ररोहः मयाद्य दुष्टः कश्चन प्ररोहः कश्चन प्ररोहः। उन्होंने कविता और केसर को आपस में सगे भाई बताया है और इस बात पर फख्र किया है कि पूरे मुल्क में कश्मीर ही वो जगह है जहां फिजा में रूहानियत और मासूम प्यार के नगमे गूंजते हैं और जमीन से केसर या जाफरान उगता है। केसर कश्मीर की पहचान भी है और जम्मू कश्मीर का मान भी है। पामपोर में इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर व्यापार केंद्र की स्थापना की गई है। इस दौरान लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं और उच्च कोटि के भारतीय केसर की पहुंच दुनिया भर के बाजारों में हो और केसर किसानों की आय दोगुनी हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ 20,000 से भी ज्यादा परिवार केसर की खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ के केसर की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। अगर बात की जाए बाजार मूल्य की, तो केसर की कीमत 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। कुपवाड़ा के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर नजीर अहमद ने हमें बताया, इस कुपवाड़ा को ऐसा ब्यूटीफुल क्लाइमेट दिया है जो बाकी जगहों से 1-2 डिग्री नीचे रहता है। ये अनटैप्ड डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत ही पोटेंशियल है। जैसे अगर हम सैफरॉन की कॉस्ट का जिक्र छेड़ेंगे, यहाँ अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो सैफरॉन इज नॉट पॉसिबल इन पामपोर पुलवामा बेल्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहाँ इतना वो पोल्यूशन और इतनी क्लाइमेट चेंज हुई है, तो जो उसको टेम्परेचर मिलना चाहिए था अक्टूबर नवंबर में फॉर फ्लावरिंग, उसमें नाइट कूल होनी चाहिए थे और डेज का टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए था। इस साल बारिशें वहाँ टाइम पे आ गई है और टेम्परेचर इन दिनों कूल रह गया है, तो इस साल वहाँ बम्पर क्रॉप आ गया है। केसर की खेती में बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। पौधों की बुआई से लेकर फूल इकट्ठे करने तक हर पड़ाव पर मेहनत की जाती है। किसान नाजुक नाजुक फूलों को टोकरियों में सहेजते हैं। फूल और उसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग सहेजा जाता है, जैसे पंखुड़ी, पौधे के भीतर का पीला भाग और लाल भाग। लाल भाग या लाल धागों से मिले केसर को शुद्ध केसर माना जाता है। इसके बाद चारकोल की आग पर धागों को पूरे ध्यान से सुखाया जाता है। केसर को शुद्ध और एक बहुत ही कीमती मसाला माना जाता है। भारत में बहुत से शुभ अवसरों पर और पूजा अर्चना में केसर का इस्तेमाल किया जाता है, तो केसर के साथ कुछ मान्यताएं भी जुड़ी हैं। जैसे कि माना जाता है कि गर्भवती स्त्री अगर दूध में केसर का सेवन करती रहेगी तो शिशु काफी सेहतमंद होगा। क्या आप कभी किसी इंद्रधनुष का हिस्सा बने हैं? हम बात कर रहे हैं ट्यूलिप गार्डन की। इस खूबसूरत बगीचे की यात्रा के बिना आपकी कश्मीर की यात्रा अधूरी है। माना जाता है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया के सबसे बड़े उद्यानों में से एक है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में आयोजित ट्यूलिप फेस्टिवल भी एक बहुत ही खास अवसर होता है। यहाँ बहुत अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं
और ऐसा लगता है कि आपके आसपास एक इंद्रधनुष बन गया है। 5600 फीट की ऊंचाई पर जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में सिराज बाग में शानदार और भी कई फूलों की प्रजातियां हैं, जैसे डैफोडिल्स, जलकुंभी, गुलाब, रानूनकुली, मस्करिया, आइरिस आदि। लेकिन लोग यहाँ अलग अलग किस्मों के ट्यूलिप ही देखने आते हैं। इस गार्डन में ट्यूलिप की 46 से ज्यादा किस्में हैं और 15 लाख से ज्यादा पौधे हैं। हर साल इनमें नए फूल भी जोड़े जाते हैं। कश्मीर की जलवायु ट्यूलिप के लिए बहुत अच्छी है। सबसे पहले ये बाग 2007 में खोला गया था। पीले, लाल और ऑरेंज के अलावा कुछ हाइब्रिड किस्में भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और ट्यूलिप महोत्सव की तो बात ही क्या। ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर में वसंत की शुरुआत में मार्च और मई के बीच आयोजित किया जाता है। इस मौसम में ट्यूलिप की कलियां खिलने के लिए तैयार होती हैं। ये महोत्सव 15 दिनों से लगभग 1 महीने तक चलता है। तो अगली बार जब आप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जाएं तो ट्यूलिप गार्डन और सेब के बागानों की सैर भी कीजिएगा। और हाँ, तोहफे में ले आइएगा कश्मीरी केसर। जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की 13वीं कड़ी में आज इतना ही। हम अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला का 13वां भाग, सेब, केसर और ट्यूलिप की दुनिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।